गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 405 का प्रैक्टिकल वेवलेंथ ऑफ प्रोमिनेंट लाइन ऑफ मर्क्यूरी स्पेक्ट्रम बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्टार्ट करेंगे। और एम इज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दिस मर्क्यूरी स्पेक्ट्रम यूजिंग द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। apparatus रिक्वायर्ड इज अ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये देखो, ये आपका एक प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ये This is your plane diffraction grating. Having 15,000 lines per inch, इस plane diffraction grating में per inch आपकी 15,000 lines हैं। Then a spectrometer, और ये जो diffraction grating है ये spectrometer पे रखा हुआ है, spectrometer टेबल पे। Mercury vapor lamp, ये मर्क्यूरी लैम्प, ठीक है। इतनी ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होगी। अब आपको ऑब्जर्वेशन में करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। तो आप लोगों ने ऑड सेमेस्टर में मैंने आपको स्पेक्ट्रोमीटर की एक्सपेरिमेंट्स करवाई हैं और उसमें हमने देखा है कि लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं। तो हम लीस्ट काउंट लिख देंगे स्पेक्ट्रोमीटर का, जो भी है वो जो आपका कैलकुलेशन में आए वो। वैसे ही स्पेक्ट्रोमीटर टेबल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 1 मिनट, ये आपका 1 मिनट जितना। नाउ नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग पर इंच, ये जो ग्रेटिंग है इसमें पर इंच कितनी लाइंस हैं, 15, कैपिटल N इज इक्वल टू 15,000। दिस वी नो, हमें गिवन है। नाउ अब हमें कॉलीमेटर, फिर ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड टेलीस्कोप को इस तरह से एकदम स्ट्रेट सेटअप करना है ताकि आपके टेलीस्कोप पे आंख रखो तो आपको ये जो वाइट स्लिट है यहाँ पे है, ये वाइट स्लिट आपको कॉलीमेटर से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आपको वाइट स्लिट दिखनी चाहिए। देखो देखो, दिख रही है वाइट स्लिट, इसके अंदर आपको वाइट स्लिट दिखनी चाहिए। और डिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा आपको, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के कारण क्या होगा, आपको कलर्स दिखेंगे। किस तरह से दिखेंगे, तो कुछ इस तरह से। बीचों एकदम बीच में अगर सीधा रखो तो आपको वाइट स्लिट दिखेगी, उसके आप राइट साइड में जाओ तो एक पूरा स्पेक्ट्रम दिखेगा कलर्स का, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, रेड, इस तरह से पूरा स्पेक्ट्रम दिखेगा। फिर ये एक स्पेक्ट्रम ख़त्म हो जाएगा, उसके थोड़ा सा डिस्टेंस बाद फिर से दूसरा स्पेक्ट्रम दिखेगा, वायलेट, इंडिगो, फिर ये पूरा स्पेक्ट्रम ख़त्म हो जाएगा। इधर से थोड़ा और आगे जाओगे तो ये स्पेक्ट्रम फिर से दिखेगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम हुआ, ये सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम हुआ राइट साइड पे। उसी तरह से आप स्लिट से लेफ्ट साइड पे जाओगे ना तो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। देखो स्पेक्ट्रम मिलेंगी लाइट की, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, इस तरह से पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये स्पेक्ट्रम ख़त्म होने के बाद और लेफ्ट तरफ जाओगे तो फिर से स्पेक्ट्रम मिलेगा, वायलेट, इंडिगो, इस तरह से। तो ये पहला लेफ्ट हैंड साइड पे है n इज इक्वल टू 1 और ये है लेफ्ट हैंड साइड पे n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसा स्पेक्ट्रम मिल रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जहाँ पे हमें वाइट स्लिट दिख रही है, मतलब अभी जो मैंने दिखाया, उस वक्त हम किसी भी एक स्केल से रीडिंग ले लेते हैं। आपको स्पेक्ट्रोमीटर की रीडिंग लेना भी आता है, राइट। तो हम रीडिंग लेके यहाँ पे एंगुलर पोजीशन ऑफ डायरेक्ट रीडिंग, वाइट स्लिट जो है उसे डायरेक्ट रीडिंग कहेंगे, वो आप यहाँ पे लिख दो, ऑलराइट। उसके बाद आप ये पहले तो ये स्पेक्ट्रम देखिए पूरा दिख रहा है कि नहीं। लेट अस स्टार्ट विथ द लेफ्ट साइड।
ये आपका वायलेट कलर आया, वायलेट ब्लू ये दिखा, फिर अब ये आपका ग्रीन दिख रहा होगा, फिर अब आपको ऑरेंज और रेड दिखेगा, ऑरेंज फिर रेड इस तरह से है। ये ऑरेंज दिखा, उसके बाद आपको रेड दिखेगा। अब ये आपका पूरा n=1 वाला स्पेक्ट्रम हो गया। अभी हमने जो देखा वो ये n=1 वाला ये स्पेक्ट्रम हो गया। और लेफ्ट साइड ले जाऊंगी तो आपको फिर से वायलेट कलर, इंडिगो, ये सारे कलर फिर से दिखेंगे। तो आप क्या करो, आप यहाँ इस पॉइंट से रेड से और ज़्यादा लेफ्ट पे ले जाओ तो आपको फिर से वायलेट दिखेगा। देखो फिर से वायलेट आया है ना। तो आपको लेफ्ट साइड पे आपने 2 स्पेक्ट्रम देख लिए। अब लेफ्ट साइड पे 2 स्पेक्ट्रम देखे, अब हम राइट साइड पे देख लेते हैं कि है कि नहीं। तो पहले तो हम बीच में ले आए, बीच में बिल्कुल ही हमें वाइट स्लिट दिखनी चाहिए, उस तरह से ले आए। अब हम राइट साइड पे लेके जाते हैं। देखो आपको वायलेट दिखा, अब ब्लू दिखा, ये देखो अब ब्लू, उसके बाद ग्रीन दिखेगा, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। ये ख़त्म होने के बाद ये पूरा आपका राइट हैंड साइड पे n=1 फर्स्ट स्पेक्ट्रम हुआ। अब सेकेंड स्पेक्ट्रम चालू होगा, यहाँ पे रेड हो गया, उसके बाद सेकेंड स्पेक्ट्रम स्टार्ट हुआ। तो इस पॉइंट से जहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, इस पॉइंट से आप और ज़्यादा राइट में ले जाओ। देखो वापस वायलेट आ गया, और ज़्यादा राइट पे ले गए तो वापस वायलेट आ गया, विच मीन्स आपका ये स्पेक्ट्रम स्टार्ट हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन दोनों स्पेक्ट्रम के लिए रीडिंग्स देनी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए रीडिंग्स लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम मतलब वाइट से इस तरफ की और इस तरफ की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के रेड पे लेके जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के रेड पे लेके जाएंगे। ये आपका वाइट पे आ गया बीच में, और यहाँ पे आप आई फोकस करके इसको रेड पे लेके जाइए। रेड पे आ जाएगा तब आप स्केल से रीडिंग लीजिए, और आपकी जो आप अगर रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं तो एक ही स्केल से लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू यहाँ से किया, 2 रीडिंग बाद वहाँ से लिया, एक ही स्केल से रीडिंग लेना है।
तो आपने रेड कलर का रीडिंग ले लिया यहाँ से। उसके बाद आप थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका ऑरेंज कलर आ जाएगा राइट तरफ। तो ऑरेंज कलर का रीडिंग ले लेना। और ज़्यादा थोड़ा सा राइट करेंगे इसको तो येलो आएगा उसकी रीडिंग। उसी तरह से वायलेट तक आपको पूरी रीडिंग ले लेनी है। वायलेट तक आपको ऐसे राइट पूरी रीडिंग ले लेनी है। उसके बाद आपका टेलीस्कोप एकदम बीच में आ जाएगा जब आपको वाइट स्लिट दिखने लगेगी। उसके बाद वापस आपको राइट में घुमाना है। वापस आप राइट में ले आओगे तो क्या होगा, आपको फिर से वायलेट कलर दिखेगा। स्लिट के वापस राइट ले जाओगे तो आपको वापस वायलेट दिखेगा। तो उस वायलेट का आपको राइट हैंड साइड में रीडिंग लेना है। अभी हमने पूरी लेफ्ट हैंड साइड की रीडिंग्स ली थी, फिर राइट हैंड साइड की रीडिंग्स लेनी है उसी तरह से। वायलेट, फिर और इस तरफ आओगे तो इंडिगो, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो हमने LHS और RHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की रीडिंग्स ले ली। फॉर व्हाट? फॉर n = 1। अब उसी तरह से n = 2 के लिए मैंने आपको सिखाया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट स्पेक्ट्रम के बाद जो दूसरा स्पेक्ट्रम आता है उसमें जो भी आपको कलर्स दिखे, ये राइट हैंड साइड पे और यहाँ पे जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपको कलर्स दिखे उनका आपको रीडिंग्स लिख लेना है। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के स्पेक्ट्रम की रीडिंग आ गई। नाउ 2θ = a - b। ए और बी आपने फाइंड आउट किए तो 2θ की वैल्यू मिलेगी। 2θ की वैल्यू मिल गई तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब थीटा की वैल्यू मिल गई, इसके बाद क्या करना है, अब हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ = sin θ/n × N × 2.54। नाउ कैपिटल N क्या है आपका 15,000। फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्मॉल n क्या है, n = 1, और सेकेंड ऑर्डर के लिए स्मॉल n क्या है, n = 2। साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपको जैसे वायलेट कलर के लिए थीटा की वैल्यू जो भी है, वायलेट कलर के लिए थीटा की वैल्यू आपको कुछ मिली, उसका साइन लो डिवाइडेड बाय 15,000 × 2.54। तो वायलेट की आपको वेवलेंथ मिलेगी λv। फिर इंडिगो के लिए कुछ थीटा की वैल्यू मिली, उसको इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको वेवलेंथ मिलेगी इंडिगो की। उसी तरह सारी वेवलेंथ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट हो सकती है। एंड सेकेंड ऑर्डर, इसमें देखो तो इसमें फ़र्क कितना है कि n = 2 रखना है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो आपकी वायलेट के लिए जो थीटा आया, ये वो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा सब्सटीट्यूट करके आपको सेकेंड ऑर्डर में वायलेट की वेवलेंथ मिल जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे ये आपको ग्रीन कलर मिला तो सेकेंड ऑर्डर में ग्रीन की वेवलेंथ मिल जाएगी। तो हमारा एम जो था वो फुलफिल हो गया, दैट फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर वेवलेंथ आर बीन मेजर्ड।